हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिकल पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको टैली के नोट्स में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी। अब इसमें हम करेंगे कि कैसे-कैसे जब हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हमें उसमें कैसे एंट्रीज करनी होती है और एक कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो आप फर्स्ट पार्ट देख लेना उसके लिए। सो लेट्स मूव। तो आपको पता ही है कि इसमें कैसे जाना है। वॉक इन एजुकेशन मोड में जाके आपको नेक्स्ट पेज ये आ जाएगा ओपन करने के बाद। तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो कंपनी क्रिएट करी थी उसका नाम था क्वाटी, राइट। तो अभी यहाँ पे कोई और कंपनी खुली हुई है, अंजलि प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑलरेडी बनी हुई है। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करनी है। जो ये आपके पास ये फंक्शन कीज दिख रही है F1, और यहाँ पे F1 के नीचे जो अंडरलाइन है, इसका मतलब क्या है कि हमें ऑल्ट प्लस F1 की को प्रेस करना है, तब हमारे पास शट कंपनी के ऑप्शंस खुलेंगे। और यहाँ पे जो F1 है सिंपल, इसका मतलब ये है कि हमें सिंपल F1 की प्रेस करनी है, राइट। तो आपको ये माइंड में रखना है कि नीचे जो लाइन है इसका मतलब है कि ऑल्ट प्लस F1 की। सेम ऐसे ही F2 है तो सिंपल F2 प्रेस करनी है की। एंड जब F2 के नीचे लाइन आगे मतलब ऑल्ट प्लस F2 की प्रेस करनी है, राइट। तो अगर हमने F1 की प्रेस करी है, अगर मैं F1 की प्रेस करती हूँ तो हमें कंपनी आ जाएगी सिलेक्ट करने के लिए कि हमारे पास ये कंपनीज बनी हुई हैं इसमें ऑलरेडी। तो हमने किस कंपनी के अंदर एंट्रीज करनी है, किस कंपनी के अंदर हमें काम करना है, तो हम वो ओपन कर लेंगे। अभी हमारे पास ओपन कौन सी है, अंजलि वाली। बट हमें किस में काम करना है, इस वाली में करना है, क्वाटी प्राइवेट लिमिटेड में। तो मैं इसको एंटर कर देती हूँ, राइट। अब हमारे पास क्या होगी, हमने अभी F1 करके सिलेक्ट करी थी कंपनी, तो हमारे पास ये दोनों शो होने लगी है, राइट। और हमने क्या करा था, ये वाली सिलेक्ट करी थी कंपनी, तो ये आ गई हमारे पास हाईलाइटेड कि इसमें आप काम करोगे। बट हम चाहते हैं कि ये जो दो कंपनीज दिख रही हैं ये दोनों दिखाई ना दे हमें, हमें सिर्फ हमारी वाली दिखाई दे कंपनी, और हमने इसमें ही काम करना है बस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए शट करेंगे कंपनी। ये आपके पास दिख रहा है ऑप्शन, शट करने के लिए F1 और ऑल्ट। अब मैं क्या करूंगी, ऑल्ट प्लस F1 की को प्रेस करूंगी तो हमारे पास ये आ जाएगा लिस्ट ऑफ कंपनीज। आपको दिख रहा होगा। अब हमारे पास ये कंपनीज है, तो हमें इनमें से शट कौन सी करनी है, मेरे को शट करनी है अंजलि वाली शट करनी है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करके एंड देन मैं कर दूंगी एंटर। तो हमारे पास ये वाली कंपनी देखो शट हो गई, हमारे पास सिर्फ एक कंपनी रह गई है जिसमें हमने काम करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे बताना, आई विल रिपीट दैट। ठीक है। तो हमने देख लिया कि कंपनी को कैसे सिलेक्ट करना है, कंपनी को कैसे शट करना है, एंड कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, ये ऑलरेडी पता चल गया है हमें। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, F2 की है। F2 की किसके लिए है, डेट के लिए। अगर हमें डेट चेंज करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे करंट डेट दिख रही है कि करंट डेट क्या चल रही है इसमें। अभी करंट डेट जो डाली हुई है वो है 1 अप्रैल 2022, तो मैं इसी डेट से चला रही हूँ, मैं कोई डेट चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है। और करंट पीरियड मतलब कि जो अकाउंटिंग बुक्स होती है, जो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी होती है, जैसे कोई भी कंपनी है, उसका क्या सिस्टम होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो अपनी बुक्स में एंट्रीज वगैरह करती है, वो अपनी बुक्स मेंटेन करती है। जैसे कि हमारा कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, राइट। कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा कैलेंडर ईयर होता है। बट जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कंपनीज के लिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से एंड 31 मार्च। मतलब 31 मार्च जैसी आ जाएगी, वो अपनी जो बुक्स हैं वो क्लोज कर देगी। उसके बाद 1 अप्रैल से फिर से एंट्रीज होने लग जाएंगी उनकी बुक्स में। ठीक है। तो अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है हमारी जो भी फाइनेंशियल कैलेंडर है कंपनीज का, पर अगर कोई कंपनी लेट स्टार्ट हुई है, मतलब 1 अप्रैल से नहीं स्टार्ट हुई, कोई कंपनी अगस्त में स्टार्ट हुई है, तो वो क्या करेगी, अपनी जो बुक्स कैसे क्रिएट करेगी, 1 अगस्त से स्टार्ट करेगी एंड वो क्लोज कर देगी 31 मार्च को ही क्लोज करेगी। वो ऐसा नहीं है कि फिर से अगस्त पे आके क्लोज करेगी। जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म कब होता है इनका, 31 मार्च को, तो वो वहीं पे खत्म कर देगी। मीन्स कि 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक वो अपनी बुक्स मेंटेन करेगी। ठीक है। तो ये ऐसे क्रिएट होता है। तो हमारे पास ये जो इसमें पीरियड है करंट पीरियड की, ये अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चल रहा है। तो यहाँ से अगर हमने डेट चेंज कोई करनी है, अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो, आप F2 की प्रेस करो और यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हो। ठीक है। बैक जाने के लिए आप यहाँ पे ESC की होती है ना, एस्केप की, आप वो प्रेस करोगे, राइट। ये आ गया हमारे पास। और आप पीरियड का मतलब क्या है कि कितने टाइम तक बीच में जो उसका पीरियड चल रहा है, कैसे,
देखो आप कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम और कब तक चल रही है, तो ये आपके पास दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो। देन आगे हमारे पास थर्ड यहाँ पे है आपके पास F3 कंपनी इन्फो। तो हम ओल्ट F3 करेंगे, तो हम यहाँ पे कंपनी इन्फो चेंज कर सकते हैं अगर हमें कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है, शट करनी है, क्रिएट करनी है या ऑल्टर करना है। आपको इनका तो मतलब पता चल गया कि सिलेक्ट करनी है कंपनी, कौन कौन सिलेक्ट करनी है हमें। शट करनी है कोई, बंद करनी है कंपनी, वो सेम ऊपर वाले ऑप्शंस का ही आ गया। ठीक है, क्रिएट करनी है कंपनी, कोई कंपनी न्यू क्रिएट करना चाहते हो आप, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑल्टर, जो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, जैसे हमने जो क्रिएट करी हुई है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो अब यहाँ से ऑल्टर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से ऑल्टर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास और मैंने किया एंटर। आप देखो, हमने जो स्टार्टिंग में बनाई थी कंपनी वो सारी आ गई आपके पास कैसे कैसे। यहाँ से अगर आप कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हो या कुछ एड्रेस में चेंजेस है या कोई स्टेट चेंज करना चाहते हो या मोबाइल नंबर या मेल या कुछ इसमें डालना चाहते हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। एंड देन आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे इसे। ठीक है, अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है तो यहाँ से आ गया। ठीक है, बाकी ये हमने अभी ये सारे वो हैं आपके पास टेलीवोल्ट, कोई आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना तो हमने तो कुछ लगाया नहीं है। एंड देन यहाँ से आप क्विट कर सकते हो कि आप बैक चल जाओगे। ठीक है, हम वही फर्स्ट पेज पे आ गए अब, जो हमने ओपन किया था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ लेजर्स क्या होते हैं, कैसे ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले ही मास्टर्स में जाके कंपनी इन्फो पे जाओगे एंड देन एंटर करोगे। उसमें आपके पास आएगा ग्रुप्स एंड लेजर्स, तो हमने क्या करने हैं, लेजर क्रिएट करने हैं। कुछ ऐसी सी स्क्रीन आएगी लेजर क्रिएट करने के बाद। सिंगल लेजर्स भी बनते हैं और मल्टीपल लेजर्स भी बनते हैं। ठीक है, तो जब आप लेजर्स में जाओगे आपके पास ऐसे आएगा सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर्स। लेजर मतलब ये होता है कि आप एक प्रॉपर आप अकाउंट बना रहे हो किसी चीज का। जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ असाइनमेंट रखी हुई है तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करनी है आपको। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया हुआ है, आपके पास ये बैलेंस शीट बनी हुई है जैसे हमने करी थी लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है एंड एसेट्स आ गए इस साइड आपके पास। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, कैपिटल रिजर्व, ये हमारी बैलेंस शीट क्रिएट होती है। इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कैसी है। तो हमें एक तरह से क्वेश्चन सा दिया हुआ, आपको कोई असाइनमेंट दे रखी है समझो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे आपको लेजर क्रिएट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से एंड देन हम ये सारे लेजर्स क्रिएट करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है हमारे पास, 8 लाख, तो हम इसको उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो मैंने क्या करा, सिंपल मैं लेजर्स में गई, क्रिएट करा, मैंने एंटर करा। हमने किसका करना था, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, सिंपल नेम डाल दिया हमने। अब ये अंडर, अंडर जो हमने नोट्स में पढ़े थे प्राइमरी ग्रुप्स, आप देखोगे यहाँ पे वो सारे आ गए हैं। ठीक है, ये सारे आ गए हुए हैं। तो ये किसके अंदर जाता है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हमारा किसके में जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। ये हमें यहाँ से चूज करने पड़ेंगे और ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो है लेजर ये किस ग्रुप के अंडर जाता है। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा किस में जाएगा। जस्ट फिर हमने कैपिटल अकाउंट में डाला इसे एंड देन इन्वेंटरी वैल्यूज अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। पिन यहाँ पे अगर आप डालना चाहते हो कोई पिन कोड तो आप डाल सकते हो, मैं अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं जस्ट सिंपल आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे स्टार्टिंग में। राइट, बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन डालने के ऊपर है वो तो। ठीक है सब कुछ, तो अभी हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कितनी देखी थी अमाउंट, वहां पे 8 लाख थी। ठीक है, मैंने 8 लाख डाल दी एंड देन आपको एंटर करना है। ये ऑलरेडी आ जाएगा आपके पास क्रेडिट, क्योंकि ये क्या होती है हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये क्रेडिट साइड आती होती है, तो ये ऑलरेडी CR आ गया मतलब क्रेडिट होगी। तो हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। एक्सेप्ट आ रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो मतलब आप या तो यस कर दो, ठीक है, या वाई क्लिक कर दो, तो ये आपके पास जो लेजर है ये क्रिएट हो जाएगा। मैंने वाई प्रेस किया, ये हमारे पास सेव हो गया, हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे आ गया 8 लाख।
ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 लाख की। लाइबिलिटी साइड अभी हमने करी है और हमें एसेट साइड, दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होनी चाहिए। 8 लाख 8 लाख, तो अभी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 लाख का आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक साइड ही फिल करी है। आई होप सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बता रही हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक सेम, हमने अभी एक चीज क्रिएट कर ली है, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख की। अब नेक्स्ट क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी कैपिटल है तो एक इसमें जाएगी, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डालते हैं इसको, कितनी है ये, 2 लाख है। आ गया हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये किस में जाएगी, ये भी जाएगी हमारे पास कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें भी। देन एंटर एंटर करके आप इसको जस्ट सेव। और इसमें कितनी अमाउंट थी, 2 लैक्स, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, एंड देन एंटर, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड देन एक्सेप्ट एंड यस। ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गई, 10 लाख हो गई, राइट। तो हमने ये डाल दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। अब ये जो दोनों रिजर्व है, जितने भी रिजर्व होते हैं एंड सरप्लस होते हैं, वो किस वाले ग्रुप में जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर जाते हैं ये सारे रिजर्व जितने भी होते हैं। तो कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा, 35,000 है, हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रिजर्व, यहाँ के पास देखोगे आप आगे यहाँ पे इस साइड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, एंटर दबाया मैंने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना बस। और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल देनी है 35,000, एंटर, ये भी क्रेडिट है हमारे पास, एक्सेप्ट करा दी, ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, 3 एंट्रीज हमने डाल दी हैं, 2 कैपिटल अकाउंट की और एक रिजर्व एंड सरप्लस की। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अमाउंट भी चेंज हो गई है, 10,35,000 हो गई है। अब मैं यहाँ से बैक जा रही हूँ, मैं एस्केप की प्रेस कर रही हूँ बैक जाने के लिए। ठीक है, यस करा मैंने। देन आपको मैं दिखा दूं, अगर आपको कुछ, आपने जो लेजर बनाया है उसमें आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप ऑल्टर से कर सकते हो, और अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में जा सकते हो। तो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ आपके पास। तो आप देखोगे हमने कैपिटल रिजर्व बनाया, कैश है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो कैश का होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारे पास लेजर होता है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, अमाउंट एंटर करना होता है, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बाकी हमने क्रिएट कर, यहाँ आपको दिख ही रहा है, हमने अभी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने लेजर क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो, एंटर प्रेस करोगे एंड आपके पास आ जाएगा कि आपको देखो, आपने ये डाली थी कैपिटल रिजर्व, एंड हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में डाला था हमने, और हमने ये अमाउंट डाली थी इसके लिए। देन प्रेस कर दो एस्केप की, आप बैक आ जाओगे। सेम एज दिस आप इक्विटी शेयर कैपिटल पे जा सकते हो। आप देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया हमारे पास, एंड देन कैपिटल अकाउंट में आ गया, और इसकी हमने इतनी अमाउंट डाली थी। एस्केप की दबाओगे बैक आ जाओगे, देन फिर से एस्केप की दबाओगे बैक आ जाओगे। और अगर आपको इसमें कुछ ऑल्टर करना है, चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व। अब देखोगे आपके पास ये आ रहा है ना चेंज करने के लिए। अब देखो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको कुछ करना है चेंज तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्विट कर रही हूँ, यस। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो चेंज। तो शायद आपको कुछ समझ में आया हो, बाकी आप प्लीज ये करके देखना एक बारी। मैंने आपको सिर्फ अभी 3 एंट्रीज बताई हैं, बाकी फर्दर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एंड तब तक के लिए अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप जो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड जैसे भी आपको करना है तो आप कर सकते हो घर पे बैठकर। जैसे कि फर्स्ट दो थे हमारे पास, ये सारे किस में आ गए थे, कैपिटल वाले अंडर ग्रुप में आ गए थे। देन जो कैपिटल रिजर्व है एंड तो जनरल रिजर्व है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे। देन जो लोन है टेकन फ्रॉम एसबीआई, अब हम एसबीआई से ले रहे हैं, ये एक रिकॉग्नाइज्ड बैंक है, तो मतलब हमारा ऑब्वियसली सिक्योर्ड होगा, है ना, जो भी हम लोन ले रहे हैं सिक्योरिटी के साथ होगा, तो हम इसको डालेंगे सिक्योर्ड में। और जो हम ले रहे हैं लोन ऋतिका फाइनेंस से और नमीत से, ये अनसिक्योर्ड में जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, बाकी जो प्रोविडेंट फंड है और प्री रिसीव्ड कमीशन है, ये दोनों हमारे जाएंगे करंट लाइबिलिटीज में, जो हमने पढ़ी थी करंट लाइबिलिटीज।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो देख लेना लास्ट पार्ट, आपको उसमें से आइडिया हो जाएगा। देन हमारे पास आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हमारे क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कौन होते हैं? पहले एक काम करना, आप पहले इतने कर लेना, मैं आपको क्रेडिटर्स एंड डेटर्स का पॉइंट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, सो इस पार्ट के लिए इतना ही, बाकी आप प्रैक्टिस करना। हैव अ नाइस डे।